एसडीएम नमन मेहता का हस्तांतरण नहीं होता तो इसके बाद हम आमरण अनशन में बैठेंगे और जब तक नमन मेहता का यहाँ से हस्तांतरण नहीं हो जाता तब तक हमारा ये वो जारी रहेगा। मिसबिहेव करते हैं। किस तरह का मिसबिहेव हो रहा है? अधिवक्ताओं को कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों से हैं कि नहीं, बिना हमने वकीलों से पूछ के आओ, समझे। वकीलों से कहते हैं तुम्हारे वकील पढ़ा लिखा है कि नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। दूसरा यहाँ होमगार्ड लगाए हैं, वो कहते हैं कि अधिवक्ता लाइन में रख के जाएंगे मिलने। अनशन के बाद अगर नमन मेहता का यहाँ से स्थानांतरण नहीं होता तो हम लोग जो है आमरण अनशन और अन्य जो भी हमको करना पड़ेगा हम करेंगे। और अगर ये क्रमिक अनशन तक आपकी बात नहीं बनती है तो फिर आगे क्या चाह रहा है? एसडीएम अतर्रा जो अपने अडिग रवैये से अधिवक्ताओं को अपमानित कर रहा है, न्यायालय में बैठ करके वादकारी कम आते हैं लेकिन अपने आदमियों को बुला करके तहसील नगर पालिका के ठेकेदारों को उनसे बुलवा करके वो करवाता है। एसडीएम अतर्रा जिंदाबाद के नारे लगवाता है। दमन में तेरे दम है, कितना दमन में तेरे। एसडीएम हटाओ, एसडीएम हटाओ। हम एक हैं, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएम हटाओ, गंगा बचाओ, सीएम हटाओ, तहसील बचाओ, सीएम हटाओ, तहसील बचाओ, सीएम हटाओ। तहसील बचाओ। एसडीएम अतर्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसडीएम अतर्रा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एसडीएम अतर्रा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं जो चलेगी। हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। अधिवक्ता साहब जिंदाबाद, अधिवक्ता साहब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। एसडीएम अतर्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अतर्रा एसडीएम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अधिवक्ता जिंदाबाद। अतर्रा बार एसोसिएशन अतर्रा ने पूर्ण रूप से एसडीएम नमन मेहता के विरोध में हड़ताल कर दी है और ये हड़ताल साधारण नहीं है। इस हड़ताल ने कलमबंद तरीके से हड़ताल कर दी और यहाँ पर आज 1 सैकड़ा वकील अतर्रा तहसील अतर्रा में आ चुका है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर यह भी आपको बताना चाहूंगा कि एसडीएम अतर्रा नमन मेहता पर विभिन्न तरह के आरोप भी लगे हैं। यहाँ के अधिवक्ताओं का कहना है कि यहाँ का जो नमन मेहता एसडीएम है वो वकीलों के साथ सही व्यवहार नहीं करता है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अधिवक्ताओं ने जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हुए हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए यहाँ के जो बार संघ के विशेष पदाधिकारी है जिनको नियुक्त किया गया है कि इस अनशन की ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसकी कमान विशेष रूप से पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन अतर्रा अमर सिंह राठौर और मनोज श्रीवास्तव, ये भी पूर्व अध्यक्ष हैं, इनको कमान सौंपी गई है कि आज के धरना प्रदर्शन का डोमिनेशन आप करेंगे, संचालित आप करेंगे और पूरी जवाबदेही आप पर तय होगी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक बार
अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष हैं, रह चुके हैं और इनसे मैं सीधी वार्ता करूंगा कि उनका इस अनशन के मामले पर क्या कहना है। सर, आज एसडीएम नमन मेहता के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना है आपका? एसडीएम मतर्रा के आचरण के खिलाफ ये आंदोलन है। एसडीएम मतर्रा का आचरण जनहित में नहीं है। ये कभी किसी का फोन नहीं उठाते, कभी किसी से बात नहीं करते और जनता हित में ये बता दें इन्होंने कौन सा काम किया अभी तक। इनको ये फोन लगाओ कि कोई काम पड़ जाए किसी जनता का, अर्जेंट काम हो जाए, कहीं दुर्घटना हो जाए तो फोन इनका नहीं उठेगा। नहीं तो फोन लगाया आपने, नहीं उठा, हो सकता है कि नहीं ना उठा हो, लेकिन इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी आपको परेशानियां आ रही है? मेरा फोन नहीं, मेरा नहीं उठाया, सांसद ने उठाया, एमएलए का नहीं उठाया। एक फोन नहीं है, ये सबके साथ यही इनके व्यवहार है। तो केवल फोन न उठाने की वजह से आपने आज ये धरना प्रदर्शन कर दिया? फोन उठाने के साथ साथ ये मिसबिहेव करते हैं। किस तरह का मिसबिहेव हो रहा है? अधिवक्ताओं को कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों से हैं कि नहीं, बिना हमने वकीलों से पूछ किया हो, समझे? वकीलों से कहते हैं तुम्हारे वकील पढ़ा लिखा है कि नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। दूसरा यहाँ होमगार्ड लगाए हैं, वो कहते हैं कि अधिवक्ता लाइन में लग के जाएंगे मिलने। आप सुन रहे हैं पूर्व अध्यक्ष है, 1 दर्जन से अधिक बार यहाँ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनका ये कहना है, उनका ये आरोप है, नमन मेहता के विरोध में ये आरोप है कि वो अधिवक्ताओं को ये पाठ पढ़ाते हैं कि आप सही वकील नहीं हैं, आप इस तरह से लाइन में लग करके आइए। इस तरह की बहुत सारी अनुशासनहीनता सामने आ रही है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं और भी यहाँ पर अन्य लोग हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पूर्व अध्यक्ष है। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार श्रीवास्तव। सर, आज ये जो धरना प्रदर्शन, आपका क्रमिक धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें एसडीएम के व्यवहार से लगातार हम लोग आज 10 तारीख से 11 तारीख से न्यायिक कार्य से विरत हैं। उनको कहा गया है, उनको द्वारा बराबर असहयोग किया जाता है। बाहर के प्रस्ताव के बावजूद, बाहर की मीटिंग हो रही थी, उनको द्वारा अदालती कार्रवाई की गई और मुकदमे एक पक्षी रूप से निर्णीत कर दिए गए। इसमें जो अधिकारियों का हित है और हर प्रकार से जनता के हित के विरुद्ध काम किया जा रहा है। एक पक्षी फैसले लेने से कोई न्याय नहीं किसी को मिल पा रहा और अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी का व्यवहार करते हैं, अमानत व्यवहार करते हैं, कहते हैं आप लाइन से आइए और किसी उनका आचरण व्यवहार करते ही अधिवक्ताओं को सही नहीं है। इस कारण से अधिवक्ता जनहित में देखते हुए और उनके आचरण व्यवहार से क्षुब्ध होकर आज यहाँ स्थिति तक पहुँच गए हैं कि हम उनके खिलाफ जब तक स्थानांतरण हो तब तक हमारा ये बहिष्कार जारी रहे और आंदोलन भी हमारा जारी रहे। आप देख रहे हैं कि वकीलों में और एसडीएम के विरोध में बराबर रार बढ़ती जा रही है और यह रार तब तक कम नहीं होगी जब तक एसडीएम अतर्रा का नमन मेहता का ट्रांसफर नहीं हो जाता। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए योगी जी ने कहा है, कहीं ना कहीं अपने नए अधिकारियों को यह कहा है, ये निर्देश दिए हैं कि एक समन्वय, बार और बेंच का समन्वय बना करके रखे और समय समय पर फोन भी उठाने के निर्देश योगी सरकार दे चुकी है। लेकिन फिर भी ये अधिवक्ताओं के द्वारा ये आरोप बार बार लगाया जा रहा है कि यहाँ का जो एसडीएम है वो सही रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए और भी अन्य अधिवक्ता हैं, मैं उनसे भी सीधे रूबरू होऊंगा कि उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? मनोज द्विवेदी हैं, निवर्तमान महासचिव अतर्रा बार एसोसिएशन से। क्योंकि आज तक के अतर्रा बार के इतिहास में, इस तहसील के इतिहास में ऐसा कोई परगना अधिकारी नहीं आया जिसने बार बेंच का समन्वय स्थापित करने की कोशिश न की हो। उनके द्वारा अधिवक्ताओं के प्रति मिसबिहेव और जो उन्होंने दुर्व्यवहार और सम्मान, जो हमारे सीनियर अधिवक्ताओं हैं उनके प्रति उन्होंने कोई सम्मान नहीं किया है। और हम लोगों ने जब हमारे प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता करनी चाहिए तो उन्होंने जो है इस प्रकार से जो है एक बहानेबाजी करके, और जब हम लोगों का एक डेलीगेशन और जो हमारा संघ का पत्र आता है उसको दरकिनार करके और कोर्ट का कार्य करते हैं। जब हमारा अधिवक्ता संघ जो है एक निर्णय ले लिया कि आज हम लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं किसी कारणवश, तो उन्होंने बार बेंच का समन्वय स्थापित नहीं किया और हम लोगों को एक चुनौतीपूर्ण तरीके से और अतर्रा बार को उन्होंने चुनौती दिया कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हमारे प्रतिनिधिमंडल हमारे मंडल अधिकारी महोदय से मिले हुए हैं। मंडलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया था, इसके बाद उन्होंने सामंजस्य स्थापित करने की बात करी, लेकिन सभी अधिवक्ताओं ने आत्मसम्मान की बात होते हुए उन्होंने हम लोगों ने एक सिरे से नकार दिया है कि
बिना स्थानांतरण तक नमन मेहता के हम लोग क्रमिक अनशन अभी हमारा चल रहा है। क्रमिक अनशन के बाद अगर नमन मेहता का यहाँ से स्थानांतरण नहीं होता तो हम लोग जो है आमरण अनशन और अन्य जो भी हमको करना पड़ेगा वो हम करेंगे। आपने सुना कि यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि एसडीएम बार बार चुनौती देने का प्रयास करते हैं, हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिलने आता है लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं करते हैं, बहानेबाजी करते हैं, विभिन्न तरह के आरोप हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो तहसील ये बार एसोसिएशन के जो महासचिव है, वर्तमान महासचिव नरेंद्र कुमार शुक्ला जी, मैं उनसे भी रूबरू होऊंगा कि उनका प्रतिनिधिमंडल कहाँ कहाँ गया, किस किस से मिला और कौन कौन सी जो एसडीएम अतर्रा की कारगुजारी है जिससे आप लोगों की कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। इस बारे में मैं उनसे भी पूछूंगा। सर, इस नमन मेहता के विरुद्ध हम जिलाधिकारी महोदया बांदा के यहाँ भी गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं इसको देखती हूँ, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। इसके बाद हम गए आयुक्त महोदय के यहाँ, आयुक्त महोदय ने एक बार 3 दिन का समय लिया। दोबारा हमारे जिलाध्यक्ष गए, जिलाध्यक्ष महोदय से भी 2 दिन का समय लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें बुलाया, बुलाने के बाद नमन मेहता की उपस्थिति में कोई ऐसा संतोषजनक या उत्तर नहीं दिया जिसके अधिवक्ता संतुष्ट। तभी आप क्रमिक अनशन पर आ गए। अगर ये क्रमिक अनशन तक आपकी बात नहीं बनती है तो फिर आगे क्या चाह रहा है? एसडीएम अतर्रा जो अपने अडिग रवैये से अधिवक्ताओं को अपमानित कर रहा है, न्यायालय में बैठ करके वादकारी कम आते हैं लेकिन अपने आदमियों को बुला करके तहसील नगर पालिका के ठेकेदारों को उनसे बुलवा करके वो करवाता है। एसडीएम अतर्रा जिंदाबाद के नारे लगवाता है। कोई भी वादकारी अधिवक्ताओं के विरुद्ध आज तक कोई वार्ता नहीं, लेकिन ये वहाँ के नगर पालिका के ठेकेदार और कर्मचारियों को बुला करके उठ पटांग के जो है नारे लगवाता है। ये अगर अनशन पे काम नहीं बना तो आगे हम आमरण अनशन के विषय में भी सोचेंगे। आपने सुना, वर्तमान महासचिव हैं नरेंद्र कुमार शुक्ला जी, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि एसडीएम अपने चहेते ठेकेदारों के माध्यम से यहाँ पर जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं और अपने चहेते ठेकेदारों को यहाँ पर कहते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न वाजिब है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी सीधे रूबरू होऊंगा कि आज ये जो क्रमिक अनशन चल रहा है इस पर उनका क्या कहना है। सर, आज बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसा है कि हम एसडीएम श्री नमन मेहता के कार्यों एवं व्यवहारों से क्षुब्ध होकर के मजबूर हो करके ये जो है हमें क्रमिक अनशन या आगे भविष्य में और आगे आमरण अनशन हो सकता है। वो इस शुरुआत यहाँ से है कि दिनांक 10/7/2023 को हमारी आम सभा की बैठक थी। उसमें हमने लेटर भिजवाया कि आज की जो है वो तारीखें जो है वो बढ़ा दी जाए, हम लोगों की आम सभा की मीटिंग हो रही है। इन्होंने हमें ये पता चला कि इन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये लेटर वोटर नहीं मानता, मैं कोर्ट करूँगा। इसके बाद मैं और मेरे साथ मेरे महामंत्री श्री नरेंद्र कुमार शुक्ला जी दोनों आदमी आए, इनसे व्यक्तिगत रूप से मिले, इनसे कहा, इनसे निवेदन किया। इसके बावजूद भी इन्होंने कोर्ट किया, हमारी बात को नहीं माना। इसलिए हमारे संघ के सभी सम्मानित सदस्य जो है आक्रोशित हो गए कि हमारे अध्यक्ष और मंत्री को इन्होंने वो तवज्जो नहीं दिया। इसके बाद में हम जो है अगर कोई अधिवक्ता लड़का आता है कोई एप्लीकेशन लेकर के, कोई प्रार्थना पत्र लेकर के, ये उसको कह देते हैं कि वादकारी जैसे खड़े हैं, कोई प्रार्थना पत्र लेकर के जन शिकायत में आए हैं, उनके साथ में कह देते हैं लाइन लगा के आइए, लाइन लगा के आइए। इस तरह से हमारे वकीलों को जो है वो सम्मानजनक व्यवहार इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये बार और बेंच को किस तरह से सामंजस्य बना करके चलना है, यह संभवतः इनको जानकारी नहीं है। और हम इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि ठीक है, देख लेंगे। इसके बाद हम लोग हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है आयुक्त महोदय के पास गया, उन्होंने हमको कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर भी इसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम 2-3 दिन में संडे के बाद इस बात को देखते हैं। संडे के बाद उनकी तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।
तभी मजबूर हो करके हम सब ये अपना आमरण अनशन करेंगे, कर रहे हैं। और इसको जो है वो अगर क्रमिक अनशन से हमारे समस्या का समाधान नहीं होता, अर्थात एसडीएम नमन मेहता का हस्तांतरण नहीं होता, तो इसके बाद हम आमरण अनशन में बैठेंगे। और जब तक नमन मेहता का यहाँ से हस्तांतरण नहीं हो जाता तब तक हमारा ये वो जारी रहेगा। आपने सुना वर्तमान अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जब तक एसडीएम का स्थानांतरण नहीं तब तक बार एसोसिएशन में कोई काम नहीं। और अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की स्थितियां बन रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार में जहां तक मेरा मानना है कि अभी तक जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे ना के बराबर लगे हैं। अगर योगी जी इस तरह की संवेदनशील चीजों पर आपको भी संज्ञान लेना चाहिए और अपने शासन प्रशासन को कहीं ना कहीं ये निर्देश देना चाहिए कि इस तरह की विसंगतियां बार और बेंच के बीच में पैदा ना हो। इस क्रमिक अनशन के बाबत एसडीएम अतर्रा से बात की गई, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से सीधे सीधे मना कर दिया।